हाँ जी। चलो भाई देखो, डिटर्मिनेंट का क्या बोला मैंने अभी 2 मिनट पहले। मैंने बोला जी पहली बात ये होता क्या है मेरे पास, सिंगल वैल्यू होती है, नंबर वन। ठीक है जी। नंबर सेकंड मैंने कहा जी इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए क्या है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक। अच्छा, हमने बोला कि ये क्या था, सिंगल वैल्यू थी। अगर मैट्रिक्स की बात करते तो मैट्रिक्स क्या था मेरे पास, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट वैल्यू। क्या होती है जी ये, डिस्क्रीट वैल्यू होती है। ये बात समझ आ रही है? ठीक। तो हमारा एम क्या होता है कि डिटर्मिनेंट निकालने का, कि हम लोग पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक अगला कुछ लिखा है यहाँ पे। हाँ जी। अब हमारे पास इसे इवेल्युएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए हम एक नोट लिखते हैं। ठीक। लिखा है व्हेन वी हैव टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। ठीक है ना। हमारे पास कैसी मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 2 की थी। ठीक है ना। एंड वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट, है ना। तो कैसे निकलेगा जी वो, जैसे मैंने लिख दिया जी दिस इज ABCD। ठीक है। हमने कहा जी क्या था मेरे पास, ABCD था। अच्छा, अगर इसको देखा जाए अभी तक इसमें कितनी थी, 4 वैल्यू थी ना, अलग अलग पोजीशन पे थी। दिस इज A11, A12, A21, A। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता, मान लीजिए इसको मैंने A माना, तो क्या होगा जी, लेफ्ट माइनस राइट। तो कैसे बनेगा, दिस विल बी AD माइनस, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है ना, AD माइनस BC। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो कैसे बनेगा, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए एक। हाँ जी, ठीक है ना। तो क्या सीखा यहाँ पे कि हमने अगर कभी डिटरमिनेंट निकालना है 2/2 मैट्रिक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस में राइट। ये बात सही है ना। तो जैसे कि हमने बोला यहाँ पे एक मैट्रिक्स थी A और इसकी वैल्यू थी 1 2 3 4। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा जी, पहले लेफ्ट आएगा माइनस राइट आएगा, दिस विल बी 4 - का 6, आंसर विल बी -2। फटाफट नोट करेंगे इसको, है ना। ठीक है। तो ये बात तो समझ आ गया कि अगर मुझे डिटरमिनेंट की बात हो रही है तो वो मैट्रिक्स से कैसे अलग है, कि उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू आएगी, जबकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होगी, 4 वैल्यू होगी। हाँ जी। करे भाई आगे। करे। देखो भाई, क्वेश्चन करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन, हमें इसको क्या करना था, इवेल्यूट करना था। इवेल्यूट का मतलब क्या बनेगा जी, सिंगल वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनेगा जी, क्या लिखा हुआ है, दिस इज 2 6 - 1 and 2। ठीक। तो क्या होगा जी, लेफ्ट माइनस राइट। तो दिस विल बी 4 माइनस में -1 × 6। तो दिस विल बी 4 + का 6, आंसर विल बी इक्वल टू। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है इस तरीके से, क्या लिखा हुआ है जी, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज -का साइन थीटा। ये है मेरे पास। ठीक। तो कैसे करेंगे जी, लेफ्ट माइनस राइट। ठीक है जी। तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी, दिस विल बी -का sin² थीटा -का cos² थीटा। आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा जी, sin² थीटा प्लस का
cos स्क्वायर थीटा, तो आंसर विल बी इक्वल टू -1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? करें आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास, अगेन 2/2 का है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो सारी की सारी के स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? जो डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें, दिस इज एक्स, एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 1, दिस इज एक्स, ठीक। तो कैसे करेंगे जी? लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 1। ये बात सही है ना? तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये इससे कैंसिल हो गया मेरे पास, है ना? आंसर विल बी प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है ना? मुझे पता है आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, पर कृपया करके आप चुपचाप आंसर निकाल के बैठे, डिस्टर्ब ना करें। हाँ जी, देखो चलो ठीक है, ये बात समझ आई। अब आगे मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स। चलो भाई फटाफट एक नोट लिखते हैं, कृपया करके बोलेंगे नहीं, सिर्फ चुपचाप देखेंगे। देखिए हमारे पास, अगर मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, देखो भाई लिख दिया, क्या लिख दिया? ABCDEFGHI। ये क्या है मेरे पास? एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, कितने बाई कितने का? 3/3 का, ठीक है जी। अब मैं इसको एक्सपेंड करके एक सिंगल वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? एक्सपेंड करके सिंगल वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसको एक्सपेंड करने के मेरे पास 6 तरीके होंगे, ठीक है ना? हाँ जी, क्या? हाँ, मैंने क्या बोला? हमारे पास कितने रो थे? 3 थे। कॉलम कितने थे? 3 थे, है ना? तो इसको एक्सपेंड करने के मेरे पास कितने तरीके थे? टोटल 6 तरीके हो गए, ठीक। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो सबसे एक्सपेंड करने के बाद सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना? तो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस दिस इज अ R1, ठीक है जी, दिस इज अ R2 एंड दिस इज अ R3। ये बात समझ आ रही है? दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज, ये बात समझ आ रही है? ये बात सही है? हाँ जी, हाँ है ना? ठीक। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग किया मैंने? अगर गिवन नहीं है तो मैं R1 से एक्सपेंड कर देता हूँ हमेशा। ये बात सही है ना? ठीक। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इधर देखो भाई, हम लोग यहाँ इस रो को लेंगे, तो तरीका देखेंगे, हम लोग जिस पॉइंट पे आएंगे यहाँ पे लाइन डालेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल लिखिए। तो वैल्यू क्या बनेगी? दिस विल बी ए, ऐसे ही आ गया। इनटू में आता है -1 की पावर, ये पोजीशन कौन सी है? 1 1। तो यहाँ पे आता है -1 की पावर I प्लस जे, तो दिस विल बिकम 1 प्लस का 1। तो क्या बच गया यहाँ पे? EFHI। ये बात समझ आ रही है? हाँ है ना? ये बात समझ आ रही है? ठीक। अगला पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे रहेगी परपेंडिकुलर लाइन, तो आएगा प्लस का बी इंटू -1 की पावर 1 प्लस का 2, और यह बन गया DFGI। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अरे भाई, अगर इस पॉइंट पे था परपेंडिकुलर लाइन डाली, तो एक इधर आ गई एक इधर आ गई, तो क्या बच गया? EFHI बचा था, EFHI बचा। इस पॉइंट पे आया तो प्लस का बी इंटू में -1 की पावर दिस पोजीशन, क्या पोजीशन थी ये? 1 2। हाँ,
देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो होता है फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस का j, हर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये आया b इंटू में क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस j, दिस पोजिशन इज 1 2, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 प्लस का 2, ठीक। जब लाइन परपेंडिकुलर लाइन डाली तो बचा क्या, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। ये बात समझ आई नहीं आई, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अगला क्या आएगा मेरे पास, प्लस। अगला कौन सा आएगा, सी। सी पे आ गए, इंटू आएगा -1 की पावर 1 प्लस का 3। डिटर्मिनेंट क्या बच गया मेरे पे, डी ई, दिस इज डी ई जी एच। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोल भाई। तो मुझे ये ध्यान रख रहा है कि जहां पर आई प्लस जे की वैल्यू क्या थी, ऑड, मतलब जैसे ये जो पोजीशन थी, दिस पोजीशन इज 1 2 थी, दिस पोजीशन इज 2 1, दिस पोजीशन इज 3 2, दिस पोजीशन इज 3 ये 2 3, तो इन सब के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो, ये बात समझ आ रही है, बोल भाई। हाँ ठीक है ना, ये बात सही है ना। क्वेश्चन करके देखते डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मेरे को इसको लिखना है, इसमें आ गया आपके पास इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है जी हमें क्या सिंगल वैल्यू निकालना है। इधर देखेंगे फटाफट, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्सपेंड लिख दिया, एक्सपेंड अलोंग R1, ये बात सही है। तो R1 से होगा तो ऐसे लिख दिया, लाइन डाल दी, ये बात सही है नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट 3 आएगा, डिटरमिनेंट क्या बचेगा, 2 1 1 माइनस का 1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या था जी, अगला इधर देख भाई, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। अगला साइन क्या था, -2। मैंने कहा था अगला साइन उल्टा कर देंगे, -2 का क्या साइन हो जाएगा, +2। ये आगे अब लाइन परपेंडिकुलर डाल दी यहाँ पे, तो क्या बच गया बेटा, 1 1 0 माइनस का 1, प्लस अगली वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 0 1। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी 3, ये आएगा -2 माइनस का 1, प्लस में 2 यहाँ आएगा -1, प्लस का 4 आएगा, यहाँ आएगा 1। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास -9 माइनस का 2 प्लस का 4, आंसर विल बी -7। ये बात क्लियर है। आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो यही तरीका है, फटाफट नोट करो भाई। ये बात समझ आई नहीं आई, चलिए अगला क्वेश्चन ये करें। हाँ जी, वो आप आंसर गलत आ रहा है। देखिए अगर इसको करेंगे तो कैसे एक्सपेंड होगा, ऐसे एक्सपेंड होगा, इधर देखिए भाई, इसको निकल के ऐसे एक्सपेंड किया तो कैसे आएगा, 3 मोर क्या आएगा 2 माइनस का 3 1 एंड 7, ठीक है जी। बीच वाला का साइन चेंज कर दिया, -4 बन गया, ऐसे करा।
दिस विल बी माइनस का 6, माइनस का 3, 8 एंड 7। अगला बनेगा प्लस का 5, क्या बनेगा माइनस का 6, 2, 8 एंड, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, दिस विल बी 3, ये बनेगा 14 प्लस का 3 माइनस का 4, ये बनेगा माइनस का 42 प्लस का 24, ये बनेगा प्लस का 5, ये बनेगा माइनस का 6 माइनस का, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना, ये एक्चुअली गलत हो गया, ये 16 होना चाहिए था, है ना, ये होगा 16। तो सॉल्व करते हैं ये वैल्यू, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई में 17, ये बनेगा माइनस का 4 इंटू में माइनस का 28, ठीक है, ये बनेगा प्लस का 5 इंटू में माइनस का 22, ठीक। तो दिस वैल्यू इज 51, ये वैल्यू आएगी प्लस में गया तो गया 112, ये बन गया माइनस का, ये कितना बनेगा मेरे पास 110, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी 3 6, कौन सा बेटा, ये 18 होगा, और सॉरी गलत बोल कर दिया मैंने यार, ये कैलकुलेशन ना, ये आएगा माइनस का 18 हो गया, ठीक है। अब 51 प्लस का 72 माइनस का 110 ऐसे बनेगा अब, ठीक है। तो ये बनेगा 7 5 12, 3 माइनस का 110, आंसर विल बी, ये बात अब ठीक है ना। फटाफट नोट करो, उसका अगला क्वेश्चन कराना है भाई, जल्दी जल्दी करो यार, करे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास सेम है, मैं छोड़ देता हूँ, ये सेम करा चुका हूँ, ऐसा ये भी करा चुका हूँ। अब हमारे पास आया हुआ है क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये देखो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या लिखा हुआ भाई 3x x एंड 1, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3 2 4 एंड 1, ये बात सही है, बोलो ठीक। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे जी, लेफ्ट माइनस राइट, तो ये बनेगा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी 3 माइनस का 8, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई। तो यहाँ पे करेंगे 3 से 3 चला गया, माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ भाई, हाँ भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, ठीक है ना, क्या आएगा मेरे पास, दिस विल बी प्लस माइनस, अच्छा क्योंकि पावर 2 थी, एक्स की पावर क्या थी 2 थी, तो मतलब रूट भी कितने बनने चाहिए मेरे पास यहाँ पे 2 बनने चाहिए, ठीक है ना। ये एक वो आ गया अलग फालतू ना, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट नोट करेंगे ये। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा जी, यहाँ लिखा था 3x माइनस का 2 7 एंड 4, यह है 8 7 6 एंड 4, ठीक। ये दोनों वैल्यू आपके पास दे रखी थी और दे रखा था दोनों डिटरमिनेंट क्या थे, इक्वल थे। एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, तो दिस विल बिकम 12x, ये बनेगा माइनस ऑफ माइनस का 2, दिस विल बी प्लस का 14 इक्वल टू, ये बनेगा मेरे पे 32 माइनस ये वैल्यू बनेगी मेरे पे 42, ये बात समझ आ रही है, ये बात सही है गलत है, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर, दिस वैल्यू विल बी माइनस का 10, तो 12x प्लस का 14 इक्वल टू माइनस का 10, हम इसको उठा के यहाँ ले गए, तो ये वैल्यू बनेगी 12x माइनस का 24, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, विल बी इक्वल टू माइनस का 2, ये बात क्लियर है। जल्दी जल्दी करो यार, बहुत धीरे करो आप लोग, करे आगे। देखिए अब हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है जिसका नाम होता है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वो मैट्रिक्स
जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू की किसके बराबर है, वो 0 के बराबर। ये तो वो क्या बनेगी मेरे पास, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर थी और आपको क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो लिखेंगे सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटरमिन 1 माइनस का 2 एंड 3, 1 2 1 एक्स 2 एंड माइनस का 3 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ये बात सही है ना, बोलो भाई। तो ये कैसे बनेगा, इसको एक्सपेंड करना है, ऐसे एक्सपेंड कर देंगे जी। पहला 1 आएगा, क्या बनेगा, ये आएगा, तो दिस विल बी माइनस का 6 माइनस का 2। अगला आएगा जी प्लस का 2, प्लस का 2 आएगा तो कैसे बनेगा जी, माइनस का 3 माइनस का एक्स। अगला आएगा जी प्लस का 3 आएगा जी, ऐसे क्या बनेगा जी, 2 माइनस का 2x विल बी इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है। मैंने सिंपल इसको एक्सपेंड करा है, तो दिस वैल्यू विल बी माइनस का 8, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 6 माइनस का 2x, ये वैल्यू बनेगी प्लस का 6 माइनस का 6x विल बी इक्वल टू 0। ठीक, माइनस 6 से प्लस 6 लग गया, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8x इक्वल टू 0। ठीक, सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी जी, 8x की वैल्यू आएगी माइनस का 8, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1। ये बात समझ आ रही है। पेपर में आया है क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन ना कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपको कंडीशन दे रखी है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखा सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। निकाल लोगे, छोड़ दो, ये सेम क्वेश्चन है। करना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 पुट करना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। यहाँ पे हमें देखा सबसे पहले निकालेंगे लेट y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ये बात ठीक है जी। अब a मेरे पास था, दिस इज 1 2 3 एंड 1, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा जी, दिस विल बी 1 2 3 एंड 1 इंटू में बनेगा 1 2 3 एंड, ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये बनेगा दिस विल बी 1 प्लस का 6, आंसर विल बी 7। इसको इससे करेंगे तो 3 प्लस 3 विल बी 6, इसको करेंगे तो 2 प्लस 2 विल बी 4, और इसको इससे करेंगे तो 6 प्लस का ये रो ये कॉलम, तो 6 प्लस का 1 विल बी। ये बात समझ आ रही है, हाँ है ना, बोलो। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, 7647 माइनस 2 इंटू में a 1321। ये बात समझ आ रही है। तो ये क्या बनेगा जी मेरे पास, 7647 माइनस 264 एंड ये आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बी 5005। हाँ है ना। ये वैल्यू किसकी आई है, अभी आपने सिंपल से सिंपल मैट्रिक्स सॉल्व करा है, कंडीशन दे रखी जो। ठीक, आपसे पूछा कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5005, तो आंसर विल बी 25 माइनस का 0, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट बोलेंगे, करें आगे, बोलो। अगला जो क्वेश्चन है, नोट करना है, ये हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन पेपर में, ये देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मुझे पता है आप लोगों से नहीं होगा, फिर भी ट्राई कर लीजिए, हिम्मत मिलेगी। देखिए क्वेश्चन में सिंपल सा बोला गया है कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट था, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा था। इसका मतलब क्या है, जब इसको सॉल्व करूंगा तो थीटा वाली टर्म नहीं आएगी, इतनी सी तो बात है। तो अगर मैं इसको लिखता, क्या लिखा हुआ था ये, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज माइनस का साइन थीटा माइनस का एक्स वन कॉस थीटा वन एन एक्स, ये था ना। एक्सपेंड करना अगर नहीं लिखा तो मैं कैसे करूँगा, आर वन से कर दूंगा। तो क्या करेंगे जी, ऐसे करा, ये तो ऐसे नहीं करते ना, लाइन खराब हो जाती है। हाँ ऐसे करेंगे है ना। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम एक्स, ये बन गया माइनस का एक्स वन और एक्स। ये बात समझ आ रही है, हाँ है ना। बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अगला, अगला वाला क्या आएगा जी मेरे पास, बीच में से आ जाएगा ऐसे। तो क्या बनेंगे, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस का साइन थीटा, ये बनेगा माइनस का साइन थीटा वन कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया एक्स। ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना भाई। अगला क्या बनेगा, प्लस में कॉस थीटा, कॉस थीटा बनेगा तो कैसे बनेगा जी, ऐसे कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा माइनस का एक्स कॉस थीटा, और ये आ गया मेरे पास वन। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है, बताइए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम, यहाँ एक्स था माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का वन माइनस का साइन थीटा, ये बनेगा माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये बनेगा प्लस का कॉस थीटा, ये बनेगा माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। बोलो भाई ये ठीक है ना, कोई डाउट है, फटाफट नोट करेंगे पहले यहाँ तक। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, प्लस का, अरे माइनस आएगा ना, ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब क्या कटेगा, कुछ कट रहा है इसमें, ये ऐसे कट गया। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ जी, एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स कॉमन लिया, तो ये बनेगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, वन होती है। तो ये बनेगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स आ गया, ये से कट गया, फाइनल आंसर इज माइनस का एक्स क्यूब। क्या इसमें थीटा की टर्म है, नहीं है, तो मतलब दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, बोर्ड में फाइनल क्वेश्चन आया ये।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास ए था, इधर देखेंगे पहले आपको शो करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो पहले हमने एलएचएस ले लिया, तो एलएचएस में था भाई ए की वैल्यू क्या थी 1 2 4 एंड 2, ठीक है जी। आपने निकाला क्या 2 ऑफ ए, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 4 8 एंड, ये बात समझ आ रही है हाँ है ना। ये किसकी वैल्यू निकाली आपने 2a की। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता 2a का तो वो बनता जी 2 4 8 4, तो दिस वैल्यू विल बिकम 8 - 32, आंसर विल बी माइनस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। अच्छा अगर मैं ए का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालता आरएचएस के लिए ना, तो क्या निकलता है भाई मेरे पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस विल बी 1 4 2 एंड 2, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस का 8, आंसर विल बी माइनस का 6। और वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू माइनस का 6, आंसर विल बी माइनस का। तो क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, हमें देयरफॉर एलएचएस की वैल्यू बराबर आ गई आरएचएस, और यहाँ लिख देंगे हैंस। ये बात ठीक है ना, फटाफट नोट करेंगे इसको, इजी बीजी क्वेश्चन है बहुत। चले, है ना, सही, अच्छी बात है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा टॉपिक आता है, इसका नाम होता है माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक। इसको जो पढ़ाया ना पीछे उससे उससे बताएंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा आप लोगों को ना। चलिए जैसे मैंने ये वाली मैट्रिक्स, अगर आपको सॉरी मैंने ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो इधर देखो भाई, जब मैंने एक्सपेंड किया R1 से, तो मैं R1 पे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक बच्चे को ऐसे खड़ा कर दिया है ना, और ये देखा कि जो डिटर्मिनेंट बच गया वो डिटर्मिनेंट क्या था, वो ये बचा था, हाँ ना। तो जब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, जो डिटर्मिनेंट बचता है दिस इज नोन एज माइनर, छोटा है तो माइनर, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला ये पूरा बन गया, दिस इज नोन एज M11, ये बात समझ आ रही है। चलो एक बार दोबारा से करके देखते हैं सारी चीज़ें ना, फिर और अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है माइनर, एक होती है कोफैक्टर, है ना। माइनर को एनसीईआरटी में M11 से शो कर रखा है ना। और जो कोफैक्टर है अगर इसकी बात की जाए, तो एनसीईआरटी के अंदर इसके लिए AIJ यूज़ किया गया है ना। और RD शर्मा में इसके लिए CIJ यूज़ किया गया, ठीक है भी। और दिस इज MIJ है, क्या हो गया। तो आपकी इच्छा है, आप A भी यूज़ कर सकते हैं कोफैक्टर के लिए, आप C भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन करे यूज़ कर सकते हैं। होता क्या वो ही जो मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ABC, अच्छा 2 by 2 दोनों से करा लेते हैं, पहले लेते हैं भाई 2 by 2 का, है ना। मैंने लिख लिया ABCD, ठीक है जी। इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने माइनर और उतने कोफैक्टर बनेंगे। इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो कितने बनेंगे 4 माइनर बनेंगे और 4 ही कोफैक्टर बनेंगे, ये बात सही है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा, तो पहले आऊँगा इस पे ऐसे डालूंगा, ये बात सही है। अगली बार आऊँगा इस पे तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डालूंगा, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो इस पोजीशन पे आके मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा दिस विल बी, दिस पोजीशन इज 1 1, भाई 1 1 थी ना, तो माइनर क्या बनेगा, दिस विल बी M11। जब इस पोजीशन पे हो जाऊंगा आके, तो दिस विल बी M12, एंड दिस पोजीशन माइनर विल बी M21, दिस पोजीशन माइनर इज M, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। जब मैं इस पॉइंट पे आके मैंने परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, तो कौन सा एलिमेंट बच रहा था जी मेरे पास D, तो दिस D विल बी M11। जब इस पे आके आया मैं इस पे कर रहा था, दिस विल बी C,
दिस विल बी, यहाँ पे आएंगे तो क्या बनेगा बी, और यहाँ पे अगर करेंगे दिस वैल्यू विल बी ए। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना, दिस इज माइनर, है ना। अगर मैं इसी के को फैक्टर की बात करता तो सी आई जे की जो वैल्यू होती है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में क्या होता है एम ऑफ, ये बात समझ आ रही है? देर इज ए रिलेशन बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर, कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव की पावर आई प्लस जे। ये बात ठीक, ये बात ठीक है ना। अगर यहाँ बात करी जाए तो क्या बनेगा C11 C21 ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? इसमें फॉर्मूले में लिखा था जी -1 की पावर आई प्लस का जे, ये लिखा है। अच्छा -1 के आई प्लस जे का मतलब क्या है? अगर पावर का सम 3 हो गया मतलब ऑड हो गया तो माइनस साइन मल्टीप्लाई। तो जैसे इन दोनों का सम है, ये पॉजिटिव था तो यहाँ साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो नेगेटिव आ गया, है ना। इस पर साइन क्या आएगा? नेगेटिव साइन है। ये बात समझ आ रही है? तो C11 की वैल्यू क्या बनेगी? दिस विल बी डी, ये बन जाएगी माइनस का बी, दिस विल बी माइनस का सी एंड दिस विल बी ए। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ, बोलिए। हाँ हाँ, ये तो बोला है मैंने। तो अगर पावर का सम इवन है तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, कुछ भी होता रहे। फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए भाई 2/2 से बात करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ना एक सिंपल सी प्रॉपर्टी और भी होती है, एनसीईआरटी में दे रखी है, हमें समझनी चाहिए। वो कहता है कि अगर इफ एलिमेंट ऑफ रो, या तो रो हो या कॉलम हो, आर मल्टीप्लाई विद को फैक्टर ऑफ अदर रो एंड कॉलम द सम इज 0। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, अभी बुकलेट में भी मिल जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, हाँ जी। अगर इसके बात करिए माइनर की तो ध्यान रखना है पहले तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है M11 M12 M21 M, ये बात सही है ना। और को फैक्टर के लिए C11 C12 C21 C, ये बात समझ आ रही है? तो इसकी वैल्यू बनेगी D, जिसकी वैल्यू बनेगी C, इसकी वैल्यू बनेगी B, और इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास A। ठीक, ये साइन सेम रहेगा। दिस वैल्यू विल बी D, दिस वैल्यू विल बी माइनस का B माइनस का C एंड दिस इज, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? करिए अगले पे आ जाए, समझ आया कुछ? देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है जी माइनर, तो लिख देंगे M11 M12 M21 M22। ठीक है जी। C11 C12 C21 C, तो इसका माइनर निकालेंगे दिस वैल्यू विल बी 8, इसकी वैल्यू करेंगे दिस वैल्यू विल बी 9, इसकी वैल्यू करेंगे तो 6, इसकी वैल्यू करेंगे तो वैल्यू विल बी, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगेन
जहाँ पे भी सेम था तो जहाँ पे सेम रहेगा, सम ऑड हो गया तो माइनस का 6, माइनस का 9, दिस इज 1, ये आंसर हो गया। करे आगे यार, अच्छा ठीक है, यहाँ तक कर ले आज। तो यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, बहुत है आज के लिए ना। वैसे कम है, छोटी होगी क्लास, पर कोई बात नहीं। मैं इसका लिंक ना डाल दूंगा क्लास का, ठीक है ना। हाँ यार, ये तो तुम्हारा मजाक हो जाएगा फिर।